ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 11 श्लोक संख्या 52। अर्जुन की कृतज्ञता का अनुमोदन करते हुए भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच सुदुर्दुर्शर्मिदं रूपम दृष्टवानसि यमम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कानिक्षण। श्री भगवान बोले, मेरा यह जो रूप तुमने देखा है इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ हैं। इस रूप को देखने के लिए देवता भी नित्य लालायित रहते हैं। सुदुर्दर्शम मिदम रूपम दृष्टवान असि यन्मम। यहाँ सुदुर्दर्शम पद चतुर्भुज रूप के लिए ही आया है, विराट रूप या द्विभुज रूप के लिए नहीं। कारण कि विराट रूप की तो देवता भी कल्पना क्यों करने लगे, और मनुष्य रूप जब मनुष्यों के लिए सुलभ था तब देवताओं के लिए दुर्लभ कैसे होता। इसलिए सुदुर्दर्शनम पद से भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप ही लेना चाहिए, जिसके लिए देवरूपम और स्वकम रूपम पद आए हैं। देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कारणिक्षण। भगवान ने यहाँ कहा है कि मेरा यह जो चतुर्भुज रूप है इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। आगे 53वें 54वें श्लोकों में कहा है कि इस चतुर्भुज रूप के दर्शन वेद यज्ञ ताप दान आदि साधनों से नहीं हो सकते, प्रत्युत इसके दर्शन तो अनन्य भक्ति से ही हो सकते हैं। अब यहाँ एक शंका होती है कि देवता भी इस रूप के दर्शन की नित्य आकांक्षा या लालसा रखते हैं, फिर उनको दर्शन क्यों नहीं होते, जबकि भगवान के दर्शन की नित्य लालसा रहना अनन्य भक्ति ही है। इसका समाधान यह है कि वास्तव में देवताओं की नित्य लालसा अनन्य भक्ति नहीं है। नित्य लालसा रखने का तात्पर्य है कि नित्य निरंतर एक परमात्मा की ही लालसा लगी रहे और दूसरी कोई लालसा न रहे। ऐसी लालसा वाला दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी भगवान का भक्त हो जाता है और उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है, परंतु ऐसी अनन्य लालसा देवताओं की नहीं होती, क्योंकि वे प्रायः भोग भोगने के लिए ही देवता बने हैं और उनका प्रायः भोग भोगने का ही उद्देश्य होता है। तो फिर उनकी लालसा कैसी होती है? जैसी लालसा या इच्छा प्रायः सभी आस्तिक मनुष्यों में रहती है कि हमें भगवान के दर्शन हो जाएं, हमारा कल्याण हो जाए। उनकी ऐसी इच्छा तो रहती है, पर भोग और संग्रह की रुचि ज्यों की त्यों बनी रहती है। तात्पर्य है कि जैसे मार्ग में चलते हुए किसी को मणि मिल जाए, ऐसे ही गौणता से हमारी मुक्ति हो जाए तो अच्छी बात है। मार्गे प्रयाते मणिलाभम वन में लभेत मोक्षो यदि तरहि धन्य। इस प्रकार जैसे मनुष्यों में मुक्ति की इच्छा गौण होती है, ऐसे ही भगवान दर्शन दें तो हम भी दर्शन कर लेंगे। इस प्रकार देवताओं में दर्शन की इच्छा गौण होती है। देवता लोग हम इतने ऊंचे पद पर हैं, हमारे लोक शरीर और भोग दिव्य हैं, हम बड़े पुण्यशाली हैं, अतः हमें भगवान के दर्शन होने चाहिए, ऐसी कोरी इच्छा ही रखते हैं। इसलिए उनको कभी दर्शन नहीं होंगे, कारण कि उनमें देवत्व पद आदि का अभिमान है। अभिमान से पद आदि के बल से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए अर्जुन ने 10वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि हे भगवान, आपके प्रकट होने को देवता और दानव भी नहीं जानते। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान को न जानने में देवताओं और दानवों को एक श्रेणी में लिया है। इसका तात्पर्य यही है कि जैसे देवताओं के पास वैभव है, ऐसे ही देवताओं के पास विचित्र विचित्र माया है, सिद्धियां हैं, पर उनके बल पर वे भगवान को नहीं जान सकते। ऐसे ही देवता भगवान के दर्शन की लालसा भी रखें तो भी उनको देवत्व शक्ति से दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान के दर्शन में देवत्व कारण नहीं है। तात्पर्य है कि भगवान को न तो देवत्व शक्ति से देखा जा सकता है और न यज्ञ तप दान आदि शुभ कर्मों से ही देखा जा सकता है, उनको तो अनन्य भक्ति से ही देखा जा सकता है। अनन्य भक्ति से देवता और मनुष्य दोनों ही भगवान को देख सकते हैं। देवा अपि कहने का तात्पर्य है कि जिन पुण्यों के कारण देवताओं को ऊंचा पद मिला है, ऊंचे या दिव्य भोग मिले हैं, उन पुण्यों के बल से, पद आदि के बल से वे भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। तात्पर्य है कि पुण्य कर्म
ऊंचे लोक, ऊंचे भोग तो दे सकते हैं, पर भगवान के दर्शन कराने के की उनमें सामर्थ्य नहीं है। भगवान के दर्शन में यह प्राकृत महत्व कुछ भी मूल्य नहीं रखता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।